चार बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं। इलेक्शन हर हाल में 8 फरवरी को ही होंगे। सेनेट में मंजूर होने वाली करारदाद का इलेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। निवानी ग्रुप जिला के तमाम हलकों में आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेगा। आईपीपी और नून लीग के दरमियान कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। बड़ा टफ मुकाबला होगा, कोई आसान नहीं होगा NA 91 पर। हबीबुल्लाह खान नवानी की मुलाकातों ने सियासी माहौल को मजीद गर्मा दिया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलीम गादी और आप देख रहे हैं अपना बकर। नाजरीन, आज 4 बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं। नंबर 1, सेनेट में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। नंबर 2, बकर के सबसे बड़े सियासी धड़े नवानी ग्रुप का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के टिकट की बजाय तमाम हलकों से आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान। नंबर 3, बकर की सियासत के हवाले से तीसरी बड़ी खबर, हल्का NA 91 से PTI के उम्मीदवार सनाउल्लाह खान मस्ती खैर के कागजात नामजदगी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मंजूर कर लिए। जबकि चौथी और बड़ी अहम खबर, आज जिला में एक बड़ी मुलाकात सामने आई है। इसी पर बात करेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव अपना बकर मेरे साथ मौजूद है इदरीस इमरान साहब। बहुत शुक्रिया राणा साहब। राणा साहब, सेनेट में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। इलेक्शन इल्तवा का शिकार नजर आ रहे हैं आपको? सलीम, हरगिज़ नहीं, मुझे नहीं नज़र आता कि इलेक्शन 8 फरवरी से जो है वो आगे जाएंगे। हर हाल में चूँकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, इलेक्शन हर हाल में 8 फरवरी को ही होंगे। देखें, सेनेट की करारदाद कसरत राय से मंजूर हुई, वो एक अलहदा चीज़ है, मगर उसके फौरी बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी जो है वो बयान जारी हुआ है। उसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सेनेट करारदाद की कोई हैसियत नहीं, इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सेनेट की करारदाद का इलेक्शन शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी बयान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के अलावा कोई अहकामात इलेक्शन शेड्यूल को मुतासर नहीं कर सकते। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने वाज़े कहा कि सेनेट की करारदाद की कोई हैसियत नहीं, सेनेट की करारदाद का इलेक्शन शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सलीम, हर हाल में इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का भी बाकायदा हुक्म है। राणा साहब, नवानी ग्रुप का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के टिकट की बजाय आजाद इलेक्शन लड़ने का ऐलान। नून लीग से IPP की बकर में सीट एडजस्टमेंट की खबरें जेर गर्दिश हैं, कहाँ तक सदाकत है? बिल्कुल सलीम, मेरी आज ही जो है कुछ ही देर कबल सईद अकबर खान निवानी साहब से टेलीफोन पर रब्ता हुआ। ये रात की एक सीट एडजस्टमेंट की खबरें जेर गर्दिश थी। जब मैंने उनसे इस हवाले से पूछा तो उन्होंने बरमला कहा कि हम निवानी ग्रुप, यानी कि उनका कहना था कि निवानी ग्रुप ज़िला के तमाम हलकों में, सलीम ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, अब तक लोग इबहम का शिकार थे कि निवानी ग्रुप क्या करने जा रहा है, पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ेगा या आज़ाद लड़ेगा। ब्रेकिंग न्यूज़ है कि निवानी ग्रुप ज़िला के तमाम हलकों में आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेगा। उनका सलीम कहना था कि देखें, सीट एडजस्टमेंट की खबरें जो हैं ये मुज़क्का खेज़ हैं, इनमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। देखें सलीम, सीट एडजस्टमेंट वहाँ पे होती है जहाँ पे पार्टी का टिकट होता है, तो इन हलकों में पार्टी का टिकट तो है ही नहीं। देखें, 91 में भी पार्टी का टिकट नहीं है, 92 में भी पार्टी का टिकट नहीं है, यानी कि ना किसी के पास नून लीग का टिकट है और IPP का टिकट भी किसी के पास नहीं है, कोई दीगर किसी पार्टी का नहीं है। तो सीट एडजस्टमेंट इन दोनों पार्टियों के हो रही हैं, तो दोनों पार्टियों के टिकट किसी के पास नहीं है, तो सीट एडजस्टमेंट किससे होगी, क्या होगी? जब आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं तो हर शख्स अपनी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेगा। तो इस किस्म की ये खबरें जो हैं वो गलत हैं, किसी किस्म की इनमें कोई सदाकत नहीं है। उनका कहना था कि हम हर हाल में, देखें ये मकामी सियासी धड़ा है हमारा, और यहाँ पर भक्कर में जो है डिस्ट्रिक्ट में धड़े बंदी का वोट बहुत ज़्यादा है, पार्टी का वोट बहुत कम है किसी भी पार्टी का। तो हम हमेशा से पहले भी हम आज़ाद लड़ते आए हैं इलेक्शन, इस बार भी हम इलेक्शन आज़ाद हैसियत में कंटेस्ट करेंगे। और उनका कहना था कि अवाम की ताकत और अल्लाह ताला के फजल व करम से
हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, हमारी भरपूर तैयारियां हैं और हम आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा था कि हम 1 साल से, उन्होंने खुद अपना कहा कि 1 साल से हम इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं और भरपूर तरीके से इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। हमारी भरपूर तैयारी है, हम मैदान में इंशाअल्लाह मुखालफिन का जो है वो मुकाबला करेंगे और आज़ाद हैसियत से मुकाबला करेंगे। राणा साहब, NA91 से सनाउल्लाह खान मस्ती ख्याल के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके, कैसा मुकाबला देख रहे हैं NA91 पर? सलीम, बहुत बड़ी खबर है, देखें ब्रेकिंग न्यूज़ है बहुत बड़ी आज की कि सनाउल्लाह मस्ती ख्याल जो कि इलेक्शन से आउट हो चुके थे पहले मरले में, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए थे। आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल से उन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया गया, इजाज़त मिल गई है। बहुत सख्त सलीम मुकाबला देख रहा हूँ, देखें बड़ा टफ मुकाबला होगा, कोई आसान नहीं होगा। NA91 पर 3 उम्मीदवार हैं, तीनों बड़े चोटी के उम्मीदवार हैं। सईद अकबर निवानी साहब हैं वहाँ पे, अब्दुल मजीद खनान खैल साहब हैं और सनाउल्लाह मस्ती खैल साहब हैं। अगर PTI के टिकट पे सनाउल्लाह खान मस्ती खैल इलेक्शन लड़ते हैं तो बहुत टफ सख्त मुकाबला होगा और मुझे जो ये मुकाबला नज़र आ रहा है वो सईद अकबर निवानी और मस्ती खैल में ही मुकाबला नज़र आ रहा है। तीसरे नंबर पे अब्दुल मजीद खनान खैल साहब नज़र आ रहे हैं। बहरहाल इलेक्शन लड़ने का मज़ा आएगा और जब मुकाबले में उम्मीदवार मजबूत हो तो इलेक्शन लड़ने का भी मज़ा आता है, तो इलेक्शन का मज़ा आएगा। बड़ा सख्त मुकाबला, कांटेदार मुकाबला होगा वहाँ पे। राणा साहब, आज ज़िला की सबसे अहम मुलाकात सामने आई है। हबीबुल्लाह खान नवानी मुतहरक हो चुके हैं, सियासी मुलाकातें जारी रखी हुई हैं। आज अवामी चकूक महाज के रहनुमाओं और मलिक अमजद अली ख्वाड़ से मुलाकात हुई है, क्या तीसरा धड़ा वजूद में आ सकता है? देखिए सलीम, तीसरे धड़े के लिए काफ़ी अरसे से कोशिश जारी थी। कुछ अर्सा पहले आपको भी इल्म है कि कुछ अर्सा पहले ये मुलाकातें सरदारान बेल से भी मुलाकातें हुई हैं तीसरे धड़े के हवाले से। मलिक अंसर इकबाल चीना साहब से भी मुलाकातें हुई थी तीसरे धड़े के हवाले से। एक रात अहम मुलाकात हुई, चूँकि तीसरे धड़े से मलिक अंसर चीना साहब स्लिप हुए, वो खिदमत महाज में चले गए, तो ये तीसरा धड़ा फिर वहीं का वहीं रह गया, यानी कि उसमें सरदारान बेल ने भी जो है उनसे माजरत की, तो ये तीसरा धड़ा फिर वहीं पे इनकी सरगर्मियाँ महदूद हो गई। मगर कल रात से जो है बड़ी अहम एक डेवलपमेंट हुई है, ये बड़ी अहम मुलाकात थी। हबीबुल्लाह खान निमानी साहब की ख्वाहिश पे मुलाकात हुई है जिसमें मलिक अमजद अली ख्वाड़ साहब थे, मलिक असफर अली ख्वाड़ साहब थे, राना शाहिद अली चकूक अवामी महाज के रहनुमा और चकूक अवामी महाज के मुतफिका उम्मीदवार जो है चौधरी नसरुल्लाह जट साहब थे। तो इन साहिबान की तमाम की मुलाकात हुई है, उसमें इलेक्शन के हवाले से ही जो है वो लाहे अमल इन्होंने मुशावरत की है कि तीसरे धड़े के हवाले से कोई लाहे अमल बनाने के जो है सिलसिले में मुशावरत थी। और देखें अभी उसमें चकूक अवामी महाज के रहनुमाओं ने इनसे कुछ वक्त मांगा है कि हमें कुछ टाइम दिया जाए, हम सोच के इस पर आपको कोई फ़ाइनल हतमी जो है वो जवाब देंगे। बहरहाल अगर तीसरा सियासी धड़ा मैदान में आता है तो ज़ाहिर है हबीबुल्लाह खान निमानी NA पे इलेक्शन लड़ेंगे और चकूक अवामी महाज और PP92 से PP93 से चकूक अवामी महाज, PP92 से मलिक अमजद अली ख्वाड़, ये उन्हें सपोर्ट करेंगे और हबीब निमानी इन दोनों हलकों में इन MPS के विंग्स को सपोर्ट करेंगे। जबकि अभी जो तीसरा हलका है हमारा PP91 मनकेरा का, वहाँ से जो है उम्मीदवार के लिए उनकी जो है वो सोच विचार जारी है। देखें ये तीसरा धड़ा वजूद में आता है नहीं, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। जी नाजरीन, आपने हमारे मेहमान चीफ एग्जीक्यूटिव अपना बकर जिस्म राणा की बातें सुनी। इलेक्शन कमीशन ने अपना बयान जारी कर दिया है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। सेनेट में मंजूर होने वाली करारदाद का इलेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सईद अकबर खान नवानी ने सख्ती से तरदीद कर दी है कि IPP और नून लीग के दरमियान कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई और उन्होंने वाज़ेह कहा है कि नवानी ग्रुप आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेगा। सनाउल्लाह खान मस्ती ख्याल के कागजात नामजदगी मंजूरी। अगर PTI के टिकट पर सनाउल्लाह खान मस्ती ख्याल इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर नवानी खनान ख्याल उम्मीदवार मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। हबीबुल्लाह खान नवानी की मुलाकातों ने सियासी माहौल को मजीद गरमा दिया है। क्या तीसरा धड़ा वजूद में आएगा या नहीं, इसके लिए वक्त का इंतजार करना होगा। जल्दी नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होते हैं। अपने मेजबान मोहम्मद सलीम गादी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अपना बकर, क्योंकि ये अपना है।